लोग अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे उपार्जित प्रतिरक्षा। कल मतलब पिछली वाली क्लास में, ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उपार्जित प्रतिरक्षा जिसको हमने क्या बोला था, जल्दी से बता दो मेरे भाई, उपार्जित प्रतिरक्षा को क्या बोला था? वो बोला था एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनिटी, ठीक है, डन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ना, ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद हमें मिलती है, ठीक है, ऐसी प्रतिरक्षा जो हमको जन्म के बाद मिलती है। आप सभी को जो है क्या है, राउंड डाउन तो सब सही है भाई, डन, चलो प्रणाम आप सभी को, गुड आफ्टरनून आप सभी को, ठीक है। तो जो जन्म के बाद मिलती है ऐसी प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, हमने इसको देखा है, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा में, ठीक है, किसमें? तो उपार्जित प्रतिरक्षा में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं है ना भाग लेती हैं उपार्जित प्रतिरक्षा में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। पहली जो है वो कौन सी है? पहली जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। सुना है नाम कभी? यस या नो में जवाब दो सभी लोग, बताओ नाम कभी सुना है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से करो। हाँ, लिम्फोसाइट कोशिकाएं, यस सर सुने हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी क्या है, वो है एंटीजन के, है ना, एंटीजन के विरोध में, ठीक है, एंटीजन के विरोध में बनी एंटीबॉडी। तो एक है आपकी क्या, एक है आपकी लिम्फोसाइट कोशिका जो क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है ना, शरीर की रक्षा करती है। और दूसरी चीज क्या है, वो है एंटीबॉडी, ठीक है ना। अरे ये तो सही से नहीं लिख गया, क्या लिखना है? वो लिखना है एंटी, है ना, बॉडी, डन। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया प्यारे दोस्तों एंटीबॉडी। बोलो क्लियर है ना? यस भैया सुनते हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, अब देखो जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है ना, वो भी दो प्रकार की होती है। क्या होती है कि लिम्फोसाइट कोशिका, लिम्फोसाइट कोशिका, ठीक है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट कोशिका कहां पर पाई जाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पाई जाती है, ठीक है। दो प्रकार की होती है जिसमें से पहला और दूसरा, ठीक है। पहली क्या है, वो है आपकी जिसको बोलते हैं बी, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं बी, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और दूसरा जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट कोशिका कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो लिम्फोसाइट जो सेल होती है वो मेनली आपकी दो प्रकार की ही होती है। बताओ क्लियर है? ठीक है, बताओ, है ना। ये दोनों क्रियाएं ये दोनों लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को, ठीक है। अच्छा नोट्स बनाने का टाइम दीजिए, ले लो लो भैया, लिखो 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 लिखो, सब लोग लिखो, ठीक है। ये लो हट गए भैया, ठीक है, डन। ये जो कोशिकाएं बनती है ना, ये सभी कोशिकाएं आपकी बनती हैं अस्थि मज्जा में, लिम्फोसाइट की सेल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, हीमोपोएसिस, ठीक है, जो है सॉरी हीमेटोपोएसिस, ठीक है। लिख गया, लिख गया, ठीक है, लिख गया। यह सभी कोशिकाएं, यह सभी कोशिकाएं, अब इसको लिखो आगे से, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। यह सभी कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं, अस्थि, है ना, अस्थि मज्जा में बनती हैं। इसके बनने की प्रक्रिया को, ठीक है, इससे इसके बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोएसिस, है ना, हेमेटोपोएसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हेमेटोपोएसिस कहेंगे। लिखिए जल्दी से, है ना। सर जी बाबा सिर दर्द की दवाई बताइए। तुम लोग को क्या मैं डॉक्टर लगता हूँ? तुम लोग को मैं डॉक्टर लगता हूँ? मैं नहीं दवा बता रहा, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो अस्थि मज्जा में बनेगा और फिर वो थाइमस में पहुंच जाता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस में पहुंच जाता है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट आपका मेन ही दोनों बनते हैं कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? बोन मैरो, आपने सुना होगा, है ना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है। क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है, ठीक है। चलो लिख लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इन इम्यूनिटी, अगर हम इस चीज को देखें क्या कि एक हेडिंग छोटी सी बनाना, फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन इम्यूनिटी, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है,
ठीक है, हिंदी से लिखना चाहो तो लिख लेना कि प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोसाइट का कार्य, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोसाइट का कार्य, ठीक है, चलो, है ना, डन। और ये किस प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें, एडॉप्टिव की इनेट, तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात कर रही है, ठीक है। तो उपार्जित अगर इसको हिंदी से लिखना तो ऐसे लिखना, क्या लिखना कि उपार्जित प्रतिरक्षा में, उपार्जित, है ना, प्रतिरक्षा में लिम्फोसाइट के कार्य, ठीक है, लिम्फोसाइट के क्या है बाबू, कार्य, ठीक है, डन। चलो बोलो यहां तक क्लियर है ना। हमारी तरफ बारिश हो रही है, बक सर पीडीएफ से पढ़ाई ना जल्दी हो जाएगा, अच्छा अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई, इसमें ये कोशिकाएं क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं। और हम एक चीज और बता दें आपको कि जो टी लिम्फोसाइट होता है वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। इसके नीचे लिख लेना कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेता है, बाहर से आए, मतलब इसको जो भी ऐसे करके लिखना है तो लिख लेना, तो इसको छोड़ देना बस, ठीक है। इसी के नीचे लिख लो, इसी के जस्ट नीचे लिख लो कि तुम टी लिम्फोसाइट के प्रकार, ठीक है, टी, है ना, टी लिम्फोसाइट के प्रकार, ठीक है, टी लिम्फोसाइट के प्रकार ऐसे करके लिख लो। टी लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होता है, एक्चुअली इसका काम क्या होता है, तो इसको आप लोग एक बार लिख लो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलो लिखो, ठीक है, हाँ, अगर इसको लिखे हो ना तो इसके पहले अगर तुम्हें कुछ लिखना है इसके नीचे, तो एक चीज लिख लेना कि उपार्जित प्रतिरक्षा में लिम्फोसाइट भाग लेता है, बस, ठीक है ना। इसके नीचे अगर लिखना चाहते हो तो इसके नीचे लिख लेना कि उपार्जित प्रतिरक्षा में, उपार्जित, है ना, प्रतिरक्षा में, ऐसे बना करके लिख लो अपने से कि लिम्फोसाइट भाग लेता है, ठीक है। बच्चा कह रहा इंतजार था सर आपका, मैंने कहा बहुत अच्छा, वेल डन। हाँ, एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका नष्ट करता है, हेल्पर टी सेल को, यही जो टी सेल है ना, ये टी लिम्फोसाइट, इसी को मारता है। और ये देखो क्या करता है, ये हमें इम्यूनिटी दे रहा है, टी सेल क्या कर रहा है, टी सेल हमको इम्यूनिटी दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि टी लिम्फोसाइट्स के प्रकार, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट होता है ये कोई एक प्रकार का नहीं होता है, ठीक है ना, कोई एक प्रकार का नहीं होता है। टी लिम्फोसाइट में प्यारे बच्चों सबसे पहली जो कोशिका होगी उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं किलर सेल। क्या बोलते हैं, किलर सेल। किलर सेल क्या करती है, किलर सेल करती है जो बाहर से जो भी एंटीजन है उसको पकड़ के किल करने का काम करती है, ठीक है ना। किलर सेल लिख सकते हो, या फिर आप लोग इसको किलर टी सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कहीं टी सेल है, कंफ्यूज मत होना। दूसरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल, ठीक है ना, हेल्पर टी सेल। बोलो क्लियर है, बताओ भाई, फटाफट से बताओ। हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल क्या करती है, किलर सेल जो मारती है उसमें उसकी हेल्प करती है, ठीक है ना। उसमें क्या करती है, उसमें प्यारे बच्चों उसकी हेल्प करती है ना। हेल्पर को बोलते हैं सहायक, तो सहायक टी सेल होती है ये, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि पाई जाती है सप्रेसर टी सेल। तीसरी क्या होती है, इसको बोलते हैं, है ना, सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल क्या करती है, जहां पर भी उसको मारा है ना बैक्टीरिया को, मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरिया घुसा था, इसको मारा, तो जो टी सेल एग्रेसिव हो गई ना इसको मारने के लिए, उसको बोलते हैं भैया रुक जा, अब मत मार, है ना, अब मत मार। हाँ सर, चैप्टर कब समाप्त होगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। हाँ शिव बच्चे छू के देखेगा क्या तू, है ना, बहुत जल्द होगा, 1-2 दिन रुको ना, डन। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ आपका काम, मेरा काम हो गया मेरे भाई, हो गया। चलो, सप्रेसर टी सेल के बाद कुछ सेल होती हैं जिसको बोलते हैं क्या, नंबर 4, जिसको बोलते हैं
टी सेल, ठीक है। मेमोरी टी सेल को बोलते हैं स्मृति टी कोशिका, मतलब याद रखती है, मेमोरी में इसके छप गई। कोई एंटीबॉडी आया तो किलर सेल उसको मारी, इसको मारने में हेल्प कौन की? हेल्पर सेल। हेल्पर सेल जब इसको मार रही थी तो इसको बताने का काम, जब मर गया एंटीजन, जो एंटीजन आया था इधर से, जब वो एंटीजन मर गया, ठीक है, तो उस एंटीजन जब मर गया तो उसको बताने का काम कौन करे? सप्रेसर टी सेल, कि भैया एंटीजन मर गया है, अब मत बंदूक चलाओ, नहीं तो अपने जवान मर जाएंगे। और उसको पहचानने के लिए, ये जो एंटीजन आया था इसको पहचानने के लिए ये है बैठी है मेमोरी टी सेल, ये जाएगी तुरंत पहचान लेगी, अच्छा बेटा तुम्हारा कोड ये है, क्योंकि सब का एक कोड होता है, सब बैक्टीरिया का अलग कोड होता है। ये मेमोरी टी सेल पहचान लेती है। जब अगली बार से ये एंटीजन आया तो मेमोरी टी सेल बी सेल को नहीं बताती, कुछ भी नहीं करती, मेमोरी टी सेल सीधे किलर सेल को बोलती है कि भैया देख फिर आया है वो। बोले हाँ फिर आया, कौन आया? बोले वही जो 5 साल पहले हुआ था ना, शरीर तुम्हारा बीमार हो गया था, वही आया है। टाइफाइड आया क्या? अच्छा टाइफाइड, रुक रुक रुक, ये उठाएगा अपनी बंदूक लेके चल देगा एंटीजन को मारने, अगर मार दिया तो मार दिया, नहीं मारा तो बुखार आ गया, नहीं मारा तो बुखार आ गया, फिर हम दवाएं खा के उसको मारते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। हिंदी लिखे बच्चे, इसको इंग्लिश से ही लिखना है तुम्हें, है ना, एग्जाम में तुमसे इंग्लिश में ही पूछेगा, है ना। सर एक सर सिल का नाम भी अनेक होता है, बहुत होता है मेरे भैया, बहुत होता है, ठीक है। चलिए हाँ डन। अब हम लोग क्या बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो आखिरकार एंटीजन होता है, बार बार इसकी बात कर रहे हैं, ये एंटीजन क्या है? बताओ, कोई बता सकता है एंटीजन क्या है? बताओ एंटीजन क्या होता है? बताओगे 2 रुपया देंगे, नहीं बताओगे तो 1 रुपया देंगे, नहीं बताने पर भी हम आपको पैसा देते हैं, ठीक है ना। एंटीजन क्या होता है बताओ, ठीक है। तो एंटीजन प्यारे बच्चों प्रोटीन होता है, ठीक है ना। एंटीजन, एंटीजन प्रोटीन व पॉलीसैकेराइड, किसका? व पॉलीसैकेराइड का बड़ा अणु होता है, ठीक है। एंटीजन जो आता है बाहर से, बताइए है ना, जिसको शरीर क्या मानता है? तो जिसको शरीर बाहरी मानता है, ठीक है भाई, जिसको शरीर बाहरी मानता है। उस दिन मैं क्लास में बताया था आपको, ठीक है, उस दिन हमने क्लास में आपको सब बताया था, समझाया था, इसके बारे में समझ गए। शरीर में रोग को मारने वाला होता है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र, और प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर ये सब आते हैं, ठीक है। चलो जैसे कौन कौन से एंटीजन हो सकते हैं, अगर मैं आपको एक शरीर के बारे में, जैसे एंटीजन के बारे में एक छोटा सा एंटीजन बताऊं तो वो है ब्लड, खून। खून, तुम्हारा खून मेरा खून बिना टेस्ट किए चढ़ा तो देखो मर जाऊंगा, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होती है ना, इसके अंदर खून के अंदर होती है ना रुधिर कोशिका, है ना, रुधिर कोशिका। तो तुम किसी का खून किसी को चढ़ा दोगे? किसी का भी खून किसी पे चढ़ा दोगे? जवाब आएगा नो सर, नहीं चढ़ा पाएंगे, ठीक है। खून हो गया, ठीक है। पॉलन कण हो गया, पॉलन कण जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन कण आदि, ये सभी क्या होते हैं आपके? तो ये सभी होते हैं आपके एंटीजन, ठीक है। चलो जो रोग उत्पन्न करते हैं वो भी आपके एंटीजन हुए, बताओ क्लियर हो गया फटाफट से? हाँ यहां तक क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो मेन टॉपिक पर बात करेंगे, इसको लिखिए, है ना। नो सर, अच्छा हाँ पैसा निकालिए, हम बोले अच्छा 1 रुपया दे देंगे यार, दे देंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरक्षी की, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी क्या होती है? क्या होती है एंटीबॉडी? किसी को पता है? अगर पता है तो बता दो, फिर 2 रुपये दे देंगे। 2 + 2 + 2, चश्मा मेरा हरा गया है। अच्छा बड़ा भाई, इससे बड़ा तो नहीं लिख पाऊंगा, इससे बड़ा लिखूंगा तो पैनल ही पूरा भर जाएगा यार, है ना, पैनल ही भर जाएगा। जानवरों को भी एड्स होता है, होता ही होगा, वायरस से पहुंच जाएगा जिसके अंदर तो रहेगा ही ना, है ना। बट किसी में वो एक्टिव रहेगा, किसी में वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, सहज प्रतिरक्षा के 4 होते हैं, नहीं बताए? वो बताए थे 4 प्रकार के होते हैं, सब बताए थे। डिजीज को रोकने वाला यही है भैया, एंटीबॉडी, ठीक है ना। चलिए एंटीबॉडी शुरू करें, बताओ भाई जल्दी से। तो इसको पहले लिखो, देन उसके बाद एंटीबॉडी शुरू करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी सेरम ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, सीरम ग्लोब्यूलिन है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है? सीरम ग्लोब्यूलिन होता है, बोलो क्लियर है? बताओ, बताइए भाई। यहां तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में, ठीक है, ये जो प्रतिरक्षी का अणु होगा उसमें 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 4, ठीक है। प्रतिरक्षी ये जिसको एंटीबॉडी तो एंटीजन को क्या करता है? किल करता है, हैं? ये देखो ये सब जोड़ लिए, बोले 2 रुपया 4 हो गया भाई, हैं? पूरा पर्स खाली कर दोगे हमारा, बताइए, ठीक है। 4 श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें से, इसमें एक चीज और लिख लो कि जिनमें से 2 छोटी, 2
छोटी जिन्हें लघु श्रृंखला, जिन्हें लघु श्रृंखला तथा तो बड़ी जिन्हें दीर्घ श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, जिन्हें दीर्घ श्रृंखला कहते हैं, लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन कहते हैं, बस, है ना। डन, लिखो इसको फटाफट से, फटाफट लिखो, जल्दी से लिखो। साइड में हटता हूँ, इस जगह बस हटूंगा बस, इसके बाद नहीं। ठीक है, चलो लिखे। कह रही है कि वो चिगरी सर आप अम्बानी है, तो अम्बानी थोड़े हैं। ओ भाई, तो नंबर भेज रही है कि नंबर, अच्छा ये लड़का है, कह रहा है कि नंबर भेजना, 2 रुपया सेंड करिए। भाई पता है तुम लोग 800 बच्चे हो, 2 रुपया लोगे पता कितना होगा, 1600 रुपया होगा। 4 बच्चे लोगे पता कितना होगा, हाँ 8 चौक 32, 3200 रुपये तुम लोगों ने तो बस एक झटके में ले लिया यार। हाँ बेटा तुम होशियार मत बनो, ठीक है, हाँ होशियार मत बनो। लिख लिए, चलो बताओ, लिख लिए, इसको लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। पकैती का मारो इधर की तरफ, ठीक है। चलो भाई आप देखो, हम देखते हैं प्रतिरक्षी की संरचना। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ, प्रतिरक्षी को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। यहां पर जो हमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, वो दो चीजें हमको देखने को मिलती है, एक लॉन्ग चेन और एक शॉर्ट चेन। डन, इसको अलग पेन से बना देते ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो, बस बस। ये एंटीबॉडी किससे मिलकर के बनी होती है, ये खुद ही बनी होती है, किससे, पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है। किससे, पॉली, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो एंटीबॉडी मेड अप पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है। बोलो क्लियर है, ठीक है, ठीक है। इसमें से एक को बोलते हैं हम लोग लाइट चेन, ये वाली जो चेन है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग लाइट चेन, लाइट चेन, ठीक है, हल्का, है ना, हल्की श्रृंखला जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, हल्की श्रृंखला, ठीक है, लाइट चेन। ठीक है, बताइए, है ना। लाइट चेन कितनी है, एक इधर लाइट चेन है और एक इस तरफ लाइट चेन है। डन, इसको भी इधर ऐड कर लो, ये देखो ये भी लाइट चेन है। इधर ये जो है ये क्या है, ये है आपकी हैवी चेन, हैवी चेन। हैवी चेन का मतलब होता है क्या, भारी श्रृंखला है ये। ये कहेगा ये है एंटीबॉडी। जैसे देखो, जैसे आर्मी के पास बंदूक होती है तो बंदूक में कई प्रकार का होता है, तो इस तरह एंटीबॉडी है ये। ठीक है, ये है क्या, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी भी क्या करती है, एंटीजन को मारती है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये वाले भाग को एंटीजन। आपकी जानकारी इससे एक्स्ट्रा है, एंटीजन, है ना, बाइंडिंग साइट, है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिखना हो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। एंटीजन बाइंडिंग साइट का मतलब एंटीजन इससे आकर के बाइंड करता है, मिलता है, पकड़ लेती है, फिर इसी में दबा करके पीस के मार देती है, बस। चलो क्लियर है ना, ये हो गई भारी श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंदर, लाइट चेन के अंदर लगभग जो है, लगभग 214 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 214 अमीनो एसिड से मिलकर के ये आपका जो लाइट चेन होता है वो बना होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो हैवी चेन होता है ये लगभग 440 अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर, ठीक है, से मिलकर, है ना, बना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, इसको हिंदी में यही बोलते हैं क्या, ये बोलेंगे अमीनो अमल। मेरे दोस्त का नाम है कमल, बस। चलो इसको फटाफट से बनाओ। ये है क्या, प्रतिरक्षी की संरचना। डन, इतना क्लियर हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, तो एंटीबॉडी, मेरा दोस्त का नाम है मंगरू, तुम लोग भी ना। चलो एंटीबॉडी के अगर प्रकार देखें, ठीक है, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, तो जो हमने एंटीबॉडी देखा है, वो प्रतिरक्षी देखा है, ठीक है, वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, एंटीबॉडी निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें हमने आपको एक क्या बोला, इसी एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी है ना, इसी एंटीबॉडी को क्या करते हैं, ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन को बोलते हैं आई और जी। क्या बोलते हैं, आई और जी। तो आई और जी किस नाम से जानते हैं, वो आपकी एंटीबॉडी ही तो हुई।
वो आपकी प्यारे बच्चों एंटीबॉडी ही तो हुई। हाँ सर मेरे को 52 रुपये हुआ तो पहले का भी अब उधार। भाई भाई माफ़ कर दे मेरे को, है ना, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। है तुम लोग 2-2 रुपया मांगने लगोगे ना तो 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। है तुम लोग पिछले साल वाले हो ना सब। है 1 साल 1 दिन का 2 रुपया, 365 गुणते 2 पहले ये हो जाएगा। जितना रिजल्ट आएगा उसमें जितने बच्चे हैं उनको भाई साहब मुझे जिंदा रहने दोगे? हैं भेज दो मेरे को, किडनी भेज दो मेरी, है ना। प्रतिरक्षी कहाँ रहता है? हमारे शरीर में रहता है मेरे भाई, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, फिर लिम्फोसाइट वेन्स में ब्लड के साथ घूमता टहलता रहता है, यहाँ वहाँ टहलता रहता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बुद्धि थोड़ा सा लगा लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हम लोग देखते हैं 5 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला देखते हैं क्या, पहला है आईजीजी। आईजीजी को इंग्लिश में ही लिखते हैं भाई, ठीक है, हिंदी में लिख लेना। आईजीजी को बोलते हैं क्या, वो बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, इसको जी कैपिटल से लिख लो, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, बस हो गया आईजी, ठीक है। आईजीजी को किस नाम से इंडिकेट करते हैं? वो करते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन जी से, ठीक है। बताइए। हाँ ओ भाई ये क्या हो गया, ठीक है। यह लगभग 75% होता है, ठीक है। यह कितना होता है? यह सबसे अधिक होता है, ठीक है। यह सबसे अधिक अधिक, है ना, लगभग 75% भाग एंटीबॉडी का होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? आईजीजी ही होता है, ठीक है। बताओ भाई, क्लियर है? बताओ, ठीक है। यह प्रतिरक्षा तंत्र में टहलता रहता है, ठीक है, और ये जो है बैक्टीरिया को, जीवाणु को मारता रहता है, क्लियर है। कहाँ पर पाया जाता है? सेरम में पाया जाता है। या कहाँ पर पाया जाएगा? यह सेरम में पाया जाता है, ठीक है। जो ब्लड होता है ना, ब्लड को तुम अगर, है ना, सेंट्रीफ्यूज करोगे तो उसकी सेल नीचे बैठ जाएंगी, ऊपर पीला पीला बैठ जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या? सीरम, ठीक है। एक होता है आईजीजी, क्लियर हो गया। दूसरा है प्यारे बच्चों आईजीएम। क्या है? आईजीएम। तो इसको भी ऐसे लिख लेना, क्या मत लिखो इसको, इम्यूनोग्लोब्युलिन यम ऐसे कर लेना, ठीक है भाई। चलो, इम्यूनोग्लोब्युलिन यम क्या होता है? यह भी एक आपका क्या है? एंटीबॉडी है। और आईजीएम रुधिर में पाया जाता है, ठीक है। यह रुधिर में पाया जाता है। रुधिर मतलब प्यारे बच्चों ब्लड में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। रक्त मतलब ऐसे बोलते हैं, रक्त में पाया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा, यहां तक लिख गए, बताइए। फिर तीसरा है आपका आईजीए, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए कर लो, है ना। आईजीए, आईजी का मतलब क्या हो गया? समझ गया ना। आईजी डीआईजी ये मत समझना कि आईजी का मतलब इज डीआईजी, नहीं भैया, बहु मारेगा आईजी, है ना। आईजी डीआईजी मत समझना, है ना। चलो, यह कहाँ पाया जाता है? यह लार, कामा, पसीना आदि में पाया जाता है। आंसू में भी शायद पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, ठीक है, आदि में पाया जाता है। जैसे हमारा लार है, कोई बैक्टीरिया हमारे मुंह से अंदर जाएगा तो उसमें लार में इम्यूनोग्लोब्युलिन ए है, कोई बैक्टीरिया मिलेगा, पकड़ेगा, इधर कहाँ जा रही है? अंदर, पकड़ इसको। कौन पकड़ रहा है? आईजीए पकड़ रहा है, ठीक है। आईजीए क्या है? ये एक एंटीबॉडी है। क्या है मेरे भाई? ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है। दूसरा है आपका क्या? वो है आपका आईजीडी, ठीक है। आईजीडी मतलब क्या हो गया? वो हो गया प्यारे बच्चों इम्यूनोग्लोब्युलिन डी, बता, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। यह कहाँ रहता है? तो यह लिम्फोसाइट के ऊपर रहता है, ठीक है। जो लिम्फोसाइट होता है हमारे शरीर में, लिम्फोसाइट के ऊपर रहता है और शरीर के अंदर आने वाले जीवाणुओं को पकड़ता है और उनको किल कर देता है, मार देता है, और मारने के बाद आराम से रहता है। और एक है प्यारे बच्चों क्या? वो है आईजीई, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है? यह भी इम्यूनोग्लोब्युलिन ए, यह भी सीरम में पाई जाती है, ठीक है। यह सीरम में पाया जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी? ओनली सिंगल फंक्शन, किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है। एंटीबॉडी क्या करेगी? जो हमारे शरीर में खाना खाए, उस खाने के साथ 2-4 बैक्टीरिया चले गए तो उसको मारने का काम करती है एंटीबॉडी। ठीक है सर, किडनी ही दे दीजिएगा, बाकी का पैसा लौटा। ए सही से रहना, ठीक है, नहीं हम आपकी किडनी भी निकाल लेंगे। हाँ, कह रहे किडनी दे दिए, देख लो यार भाई, तुम्हारे भाई के साथ बेइज्जती, कह रहे किडनी ले लेंगे। भाई तुम्हारे भाई की बेइज्जती मतलब तुम लोग की भी बेइज्जती हो गई यार, बताओ। चलिए, ये लो भैया, हट गए, ठीक है। सीरम, सीरम वही ब्लड के ऊपर जो बैठ जाता है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब एक प्यारे बच्चों और टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं टीकाकरण। टीकाकरण, टीकाकरण जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है? देखो समझो, हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, आप भी लगवाते हो, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? सबसे पहला एक टीका का आविष्कार किया था, वो था स्मॉल पॉक्स के टीका का, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स के टीका का। हम सभी लोग प्यारे बच्चों वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। तो वो जो वैक्सीन लगवाते हैं उसमें क्या रहता है? जैसे जैसे एक सिंपल सी बात समझो, कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस आया, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने कोरोना वायरस का क्या लगवाया? ठीक है, कोरोना वायरस का
टीका लगवाया, ठीक है, टीका लगवाया। अब तुम एक चीज समझना, मान लो ये तुम्हारा दोस्त मंगरू है, मंगरू, इस पर करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कोरोना वायरस एक ये वाला है खतरनाक वाला, जिधर भी जाएगा मारता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। एक है कोरोना वायरस ये खतरनाक कम है, लेकिन है तो कोरोना वायरस ही, है ना। मान लो एक ए और एक बी, ये है खतरनाक। अगर ये तुम्हारे शरीर में पहुंच गया तो तुमको मरना ही मरना है, किल कर देगा, मार देगा। बट अगर ये पहुंचा तो ये नहीं मारेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी शरीर ही इसको मार देगी। तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, ठीक है, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी ही इस वायरस को क्या कर देगी, किल कर देगी, मार देगी, ठीक है। बट अगर ये वायरस तुम्हारे बॉडी में पहुंच गया तो ये वायरस तुमको किल कर देगा। तो अगर मैं तुम्हारे शरीर में सबसे पहले ये बी नंबर वायरस को डाल दूं, तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो टी लिम्फोसाइट की एक सेल है, मेमोरी टी सेल, बताया था ना कौन सी सेल है, वो है मेमोरी टी सेल। तो ये मेमोरी टी सेल क्या करेगी, याद कर लेगी कि भैया ये तो कोरोना वायरस है, ये दोनों है तो कोरोना वायरस ही, ये गया तो तुम्हारी मेमोरी टी सेल बोली अरे इसको मारो, इसको तुरंत मार देगी। ये वाला अगर धोखे से चला गया, लाल वाला भी, तो इसको भी मार देगी। क्यों? क्योंकि इसके प्रति एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तुम्हारी शरीर बना लिया है। जब तुम्हारा शरीर एंटीबॉडी बना लिया है तो उसको क्या करेगा, उसको मार देगा। बोलो क्लियर है? हाँ, जो याद रखता है, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है। तो रोगाणुओं को क्या किया जाता है, रोगाणुओं को अल्प मात्रा में, ठीक है ना, रोगाणुओं को कम मात्रा मतलब ज्यादा ना दे दो तुम इसको कि इसी को ज्यादा दो तो यही हावी हो जाए, यही मार दे शरीर को। नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या करती है कि रोगाणुओं को कम मात्रा में शरीर में प्रवेश कराकर, ठीक है, कम मात्रा में या कमजोर अवस्था में, ठीक है, या कमजोर अवस्था में शरीर में प्रवेश कराकर, ठीक है, प्रवेश कराकर, यानी कि शरीर के अंदर क्या करेगी, एंट्री करवा देगी, शरीर के अंदर इंटर कर जाएगा, ठीक है ना। शरीर में प्रवेश कराकर विभिन्न रोगों के प्रति, इसके प्रति प्यारे बच्चों, तो विभिन्न रोगों के प्रति, क्योंकि वो जो रोगाणु जाएगा वो रोग ही तो उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करना ही टीकाकरण है, ठीक है। बताओ क्लियर है? ठीक है, बताइए। प्रतिरक्षा, विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरक्षा पैदा हो जाती है, ठीक है, प्रतिरक्षा पैदा हो जाती है, ठीक है ना। इसे ही टीकाकरण कहते हैं। बस हो गया, ठीक है ना, टीकाकरण कहते हैं। तो इस पर डिफिनीशन को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था लुई पाश्चर, ठीक है, लुई पाश्चर। तो प्रतिरक्षा पैदा होती है जिसे लुई पाश्चर ने, यहाँ पे नाम लिख देना प्यारे बच्चों, लुई पाश्चर ने टीकाकरण कहा। तो टीकाकरण समझ गए ना, इसे लुई पाश्चर ने टीकाकरण कहा। बताओ, वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन लगाते हो, जो वैक्सीन तुम कोरोना वायरस को लगवाए थे ना, तो कमजोर कोरोना वायरस को तुम्हारे शरीर के अंदर भेजा गया था, तो कमजोर को तुम्हारा शरीर मार ही देगा। और जब तुमको स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस तुम्हारे अंदर गया तो उसके प्रति इम्यूनिटी, बी सेल को पता, वो मेमोरी टी सेल को पता थी, वो मेमोरी टी सेल बोले अरे यार ये तो कोरोना है, मर इसको, वो वाली बंदूक लेके जाओ लाल वाली जो रखी उधर किनारे में, तुरंत वो किलर सेल लेके पहुंची, लाल वाली मार डाली, खत्म। चलो, क्लियर हो गया? बताओ, तो टीकाकरण में क्या किया जाता है, तो टीकाकरण में रोगजनक को, ठीक है, या रोगजनक का एंटीजेनिक प्रोटीन, ठीक है, या रोगजनक की अल्प मात्रा को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, इसे कहते हैं टीका, ठीक है। तो टीका क्यों लगा था? क्योंकि तुम्हारी मेमोरी टी सेल को याद कराने के लिए। एक बार लगाया तुम्हारी मेमोरी टी सेल भूल गई, बोली अरे हटो ठीक, कोई बात नहीं। बट 2 बार लगाया, याद हो गई। कुछ टीकाकरण 3 बार लगाए जाते हैं, 4 बार लगाए जाते हैं, 1 महीना में, फिर 6 महीना में, फिर 1 साल बाद लगाते हैं, ताकि तुम्हारी मेमोरी टी सेल कहीं भूल ना जाए। तुम भी तो भूल जाते हो बहुत सी चीजें, तो अगर तुम्हारी मेमोरी टी सेल भूल गई तो कोरोना वायरस आया तो उसको मार के भगा दी, है ना। इसलिए होता है टीकाकरण, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर हो गया, अपन लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब एक चीज और लिखना कि लुई पाश्चर ने, है ना, किसने? लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका का आविष्कार किया था, ठीक है। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। और अगर पूछे कब किया था, तो लगभग 1800, डेट ऑफ बर्थ लुई पाश्चर 1885, है ना, लगभग 1885 में किया था। ये नहीं पूछेगा तुमसे, बट अप्रोक्सीमेट याद रखना कि 1885 में इन्होंने क्या किया था, खोज किया था, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया? टीकाकरण, वैक्सीनेशन, बताओ भाई। चलो, क्लियर हो गया? लिखोगे इसको, लिखोगे, जल्दी से लिखो, साइड में हूं, तुरंत लिखो, ठीक है, ठीक है। एक टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, ठीक है, ठीक है, प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, प्रतिरक्षीकरण। तो देखो,
तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस भेजा, बोलो यस सर भेजा, बोलो जल्दी बोलो। नहीं भेजा तो बता देना कि नहीं भेजा, तुमको तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तुम्हारे अंदर मैंने कोरोना वायरस भेजा, बोलो यस सर भेजा, बोलो पता है, ठीक है। तो उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट तुम्हारे बॉडी में क्या बनी, एंटीबॉडी बनी। क्या बनी, क्या बनी, क्या बनी, वो बनी एंटीबॉडी बनी। इम्यूनिटी ने क्या किया, एंटीबॉडी बनाया, मेमोरी टी सेल को याद भी रखा। तो वो जो एंटीबॉडी बनने की क्रिया है ना, कहाँ चला गया, वो जो एंटीबॉडी बनने की क्रिया है उसी को तो बोलते हैं ना प्रतिरक्षीकरण, उसी को बोलते हैं मेरे भाई प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। हमारे शरीर में उत्पन्न किया गया रोग जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना। हमारे शरीर में, इसमें प्यारे बच्चों, तो हमारे शरीर में, ठीक है, उत्पन्न किया है ना, उत्पन्न किया गया रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब उस रोग से लड़ने की क्षमता तुम्हारे बॉडी में आ गई, ठीक है। तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और इसे पैदा करने की क्रिया, ठीक है, और प्यारे बच्चों, और इसे, ठीक है, ठीक है ना, पैदा करने की क्रिया है ना, प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। ये हो गया आपका प्रतिरक्षीकरण, इम्यूनाइजेशन। डन, चलो फटाक से लिखो, फटाक से लिखो जल्दी से। सर प्लीज इम्यूनाइजेशन, सर छुट्टी दीजिएगा। हाँ छुट्टी देंगे भैया, छुट्टी देंगे। चलो चलो भैया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक प्यारे बच्चों, एक टॉपिक इसी के साथ हम लोग और पढ़ लेते हैं, वो है एलर्जी। किसी किसी को एलर्जी होती है ना, बताओ आपको एलर्जी कभी हुई है कि नहीं, ये बताओ, है ना। आपको एलर्जी कभी हुई है कि नहीं, एलर्जी, एलर्जी मतलब समझ रहे हो ना। एलर्जी मतलब जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है जिसकी वजह से मेरे को छींक आने लगे, है ना, मेरे को दिक्कत होने लगे, तो उसको बोलते हैं क्या, एलर्जी, ठीक है ना, एलर्जी। तो एलर्जी हुई है कि नहीं बताओ भाई, जानते हो एलर्जी क्या होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर आया, तो ये क्या है, ये पर्यावरण है। तो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति क्या होता है प्यारे बच्चों, कि पर्यावरण में मौजूद कुछ, ठीक है, कुछ प्रतिजनों के प्रति, प्रतिजन मतलब एंटीजन, है ना। प्रतिजन मतलब क्या होता है, एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं, ये तो रोग कॉज करते हैं, ये तो रोगी होते हैं भाई, है ना। हाँ बताओ। तो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है, ठीक है। लिख लो इधर भी, प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक अनुक्रिया, प्रतिरक्षा तंत्र की, यहां पे अधिक लिख लो, अधिक अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है ना। देखो एक चीज और, जो एलर्जी को उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले कणों को, ठीक है, कणों या पदार्थ को, ठीक है, कणों या पदार्थ को एलर्जन कहते हैं, ठीक है, एलर्जन कहते हैं। जैसे एलर्जी कारक क्या होता है, जैसे है आपका परागकण, पॉलिन ग्रेन्स, आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा होगा, है ना। जो पॉलिन ग्रेन्स होता है, जो परागकण होता है, ये एलर्जी कारक होता है, एलर्जी करता है, ठीक है, बताओ क्लियर है ना। एलर्जेंस, क्योंकि एक नहीं होगा ना, एलर्जेंस सा लिख लो, एक थोड़ी ना होगा, एक परागकण थोड़ी ना होगा, एक परागकण से नहीं होगा, ढेर सारे होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, एलर्जन कहलाता है। बताओ क्लियर है, फटाफट से बताओ, ठीक है। एलर्जी में होता क्या है, तो एलर्जी में एक चीज में और ऐड करना चाहो तो लिख लेना कि एलर्जी में, अगले पेज में लिख दो, ठीक है ना। एलर्जी में शरीर का ऊतक, ठीक है, शरीर का ऊतक फूलकर बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, एलर्जी में शरीर का जो ऊतक होता है वो फूलकर बड़ा हो जाता है और फिर खुजलाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, और फिर खुजलाना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया, फटाफट से इसको लिखो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भैया, एलर्जी के लिए अगर तुमसे पूछो कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आईजीई क्या होता है, आईजीई क्या होता है, आईजीई का जो भारी चेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, एलर्जी का, ठीक है।
बायोलॉजी को 3 भागों में बांट दिया, क्यों? भैया मैं नहीं बांटा यार, ठीक है ना, मैं नहीं बांटा, मैं क्या बताऊं। हाँ, अच्छा ऊतक, ऊतक जो फूलता है ना, ऊतक फूलता है जब एलर्जी हो जाती है, तो जहां पर मान लो इस सेल पर एलर्जी है, ठीक है, तो इस सेल पर आएगी एक मास्ट सेल। कौन सी सेल? मास्ट सेल। एलर्जी किसकी वजह से? इसकी वजह से एलर्जी है, ये कण की वजह से एलर्जी हो गई। तो ये मास्ट सेल क्या करती है, ये जो मास्ट सेल होती है वो एक पदार्थ को रिलीज करती है जिसका नाम होता है क्या? हिस्टामाइन। ठीक है, हिस्टामाइन सब्सटेंस को रिलीज करती है जिसकी वजह से ये ऊतक फूल जाता है, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, ठीक है ना, ब्लड की सप्लाई क्या होती है यहाँ पर? बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? तो हिस्टामाइन रिलीज करता है। क्या हुआ? आज ही खत्म कर देगा ये चैप्टर? कह रहा कितने दिन तक ये चैप्टर चलेगा? कह दो तो आज ही खत्म कर दें, ठीक है? बताओ भाई, आज ही खत्म करके आगे बढ़ते हैं। कैंसर पढ़ोगे? कैंसर, कैंसर, चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब कैंसर। बहुत मजा आने वाला है कैंसर पढ़ने में। कैंसर जानते हो ना सब लोग, बहुत खतरनाक रोग है, बहुत खतरनाक रोग। ठीक है, यह संक्रामक रोग है कि असंक्रामक रोग है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? बताओ। कैंसर, कैंसर से क्या बनता है? ट्यूमर बनता है। ठीक है, और ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ट्यूमर क्या है? स्टडी ऑफ ट्यूमर क्या होता है? वो कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखना तो ऐसे लिखना कि ट्यूमर के अध्ययन को, ट्यूमर के है ना अध्ययन को हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। देखो कहते हैं, देखो एक चीज और है, एक चीज क्या है कि कैंसर होता क्या है ना, कैंसर प्यारे बच्चों एक असंक्रामक रोग है ना। कैंसर के अंदर होता क्या है कि कोशिकाएं, देखो जैसे मेरी हाथ की कोशिका है, इसको पता है कितना ग्रोथ करना है, मेरा एक उंगली ज्यादा नहीं बड़ी हो गई या मेरा एक कान ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, ये सभी सेल होती है कंट्रोल। सभी सेल क्या है? कंट्रोल है। जैसे देखो, जैसे आर्मी में अगर 100 लोग हैं, 100 में अगर एक आदमी दुश्मन निकल गया, वो आर्मी के पास में ही रहता था, है ना, उसी के बंदूक चलाता था, उसी की गाड़ी चलाता था, वहीं खाता था, वहीं बैठता था, बट वो दुश्मन था। एक दिन जब देखा कि 100 लोग एक जगह पर हैं, तो उसे तुरंत अपनी गन निकाली, सबको मार दिया। वो कैसा था? वो अनकंट्रोल था। तो हमारी सेल, सभी सेल होती है कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। ठीक है, ये नहीं बोला कंट्रोल मुन्ना कंट्रोल, नहीं, कंट्रोल होती है। बट अगर वो अनकंट्रोल हो गई, उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और कोशिका को कौन कंट्रोल करता है? ये है कोशिका। ठीक है, कोशिका को कंट्रोल करने वाला होता है ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर न्यूक्लियस अनकंट्रोल हो गया, है ना, न्यूक्लियस अनकंट्रोल हो गया, तो हो जाता है क्या वहां पर? कैंसर, यानी कि ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर को, ठीक है, ट्यूमर को अर्बुद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्बुद के नाम से भी, ठीक है, जाना जाता है। ठीक है, ट्यूमर को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? अर्बुद के नाम से जाना जाता है। बताओ, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ, है ना। ट्यूमर, कैंसर क्या होता है कि जब कोशिकाएं, कैंसर, ठीक है, जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से, कैसे? तो अनियंत्रित रूप से, अनियंत्रित रूप से लगातार वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? तो लगातार वृद्धि करती हैं, जिसके कारण, जिसके कारण कोशिकाओं का एक झुंड बन जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं का एक झुंड यानी कि फ्लक्स बन जाता है। ठीक है, झुंड बन जाता है। ठीक है, जिसे ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर, है ना, या अर्बुद कहते हैं, जो कैंसर होता है। ठीक है, बस वही ट्यूमर ही तो कैंसर है ना, बस क्लियर है। बताओ, ठीक है, जो ट्यूमर होता है, जो अर्बुद होता है, ट्यूमर वही कहीं भी बन सकता है। कहीं पर तुम्हारे बॉडी में अगर अनवांटेड ग्रोथ दिखे, ठीक है, कैंसर क्या होता है? एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में समझो, क्या है कि अनवांटेड ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। अनवांटेड ग्रोथ का मतलब अनियंत्रित वृद्धि अगर तुम्हारे बॉडी में कहीं पर दिख रही है, ठीक है, अनियंत्रित वृद्धि मतलब तुम्हारे कान के पास कोई हल्का सा दाना था, वो लगातार बढ़ने लगा अचानक से, वो कैंसर है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था, कल थोड़ा सा फोड़ा था, और वो मतलब कुछ दिन पहले हल्का सा फोड़ा था, अब तुम 1-2 महीने बाद देख रहे हो बड़ा हो गया, वो कैंसर है। ठीक है, वो क्या है? वो कैंसर है। तो यही होता है कैंसर। बताओ, क्लियर है? ठीक है, बताओ, ठीक है। ट्यूमर को नियोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ट्यूमर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखो। क्या होते हैं? ट्यूमर, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ट्यूमर होते हैं प्यारे बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं।
अरे भैया भूख लगा, या प्यारे बच्चों हमें भी भूख लगा गया, ठीक है ना, बताओ। ठीक है, पहला है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। दूसरा है जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, एक क्या है, एक है प्यारे बच्चों बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा क्या है, वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, हाँ सर मेरी गली में 2 लोग कैंसर से मर गए, यही होता है। अब ये कह रहा है ब्लड कैंसर क्या होता है। प्यारे बच्चों ब्लड में क्या होती है, सेल। ठीक है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, सेल लिख लो, सेल। ठीक है, ब्लड में क्या होती है, सेल। अब वही सेल अनवांटेड ग्रोथ करने लगी, कैंसर बन गया, है ना। वही सेल क्या करने लगी बाबू, अनवांटेड ग्रोथ करने लगी, कैंसर बन गया। बोलो क्लियर है। ठीक है, बताओ। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, देखो जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो बड़ा सिंपल होता है, ठीक है ना। बोलो यहां तक क्लियर हो गया, इसको लिखोगे, बोलो भाई, है ना। ये मैलिग है, IL है यहाँ पे, ठीक है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर आई है। सर कैंसर सबसे ज्यादा किस में होता है, मेल में होता है अधिकतर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, और फीमेल में जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका जो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है, और आपका जो है वो देखने को मिलता है एक विजाइना कैंसर, विजाइनल कैंसर भी होता है। ठीक है, जो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, अधिकतर फीमेल्स इसके चक्कर में मर भी जाती हैं। ठीक है, चलो लिखो इसको, इसको लिख लो, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो भैया। ट्यूमर क्लियर हो गया। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है इसके बारे में, और मैलिग्नेंट ट्यूमर, इन दोनों के बारे में लिख लो बस, फिर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या लिखना है, बिनाइन ट्यूमर के बारे में लिख लो। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है ना, सिर्फ इतना पढ़ लो बस। ठीक है, अब छोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा। ठीक है, यह क्या होता है, तो यह एक स्थान पर, यह एक स्थान पर, है ना, रह कर ही संक्रमण करता है। यानी कि बॉडी के एक जगह पर रहेगा। मान लो यहाँ पर है एक बिनाइन ट्यूमर, तो यही रहेगा। ऐसा नहीं कि बॉडी के हर जगह पर फैल जाएगा, नहीं, सिर्फ एक जगह पर ही रहेगा। ठीक है, तो एक जगह पर रहकर ही संक्रमण करता है। ठीक है, यह अनियमित रूप से वृद्धि नहीं करता है, एकदम से अचानक से वृद्धि करने लगे, बहुत वृद्धि करने लगे, नहीं। ठीक है ना, तो यह क्या करता है, यह अनियमित रूप से, है ना, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से वृद्धि वृद्धि नहीं करता है। ठीक है ना, अनियमित रूप से मतलब एकदम से लगातार, है ना, खूब वृद्धि करने लगे अचानक से, तो नहीं, अनियमित रूप से वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, और यह अधिक घातक भी नहीं होता है। ठीक है, यह यह अधिक घातक नहीं होता है। कौन सा, बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंपल टाइप ऑफ कैंसर, इज नॉट अ, है ना, गुड कैंसर। गुड कैंसर इन द सेंस कि बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा कैंसर हो जाए, नहीं, बहुत सिंपल होता है। उदाहरण इसका जैसे आपको देखने को मिलेगा, एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मस्सा। आपके शरीर में कहीं पर छोटा सा मस्सा देखने को मिलेगा, बचपन से वो उतना ही है, उतना ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो बिनाइन है, बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, दूसरा ट्यूमर होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, यह प्यारे बच्चों घातक होता है। ठीक है, गले में गिल्टी हो जाता है, उसे भी कैंसर कहते हैं। गिल्टी क्या होता है, अनवांटेड वृद्धि। ठीक है ना, यह ट्यूमर क्या करता है, यह ट्यूमर बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, यह ट्यूमर, ठीक है, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है ना, यानी कि ये अनियमित वृद्धि करता है ना, ये अनियमित वृद्धि करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बताओ क्लियर है, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसमें कि अनियमित वृद्धि करता है ना, यह ट्यूमर अधिक घातक होता है। ठीक है, यह ट्यूमर क्या होता है, यह ट्यूमर प्यारे बच्चों अधिक, है ना, घातक होता है। ठीक है, अधिक घातक होगा, लिख लो जल्दी से, देन हम लोग आगे बढ़े। चलो ये लो, साइड हट जाएं। ठीक है, साइड हट गए, जल्दी से लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तुरंत। ठीक है, एक चीज और है कि इससे जो संक्रमित कोशिकाएं हैं ना, इससे संक्रमित कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करके शरीर के अन्य भागों पर फैल जाती हैं। ठीक है, एक चीज ये भी है कि इससे संक्रमित कोशिकाएं, इससे संक्रमित कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करके, ठीक है, तेजी से वृद्धि करके शरीर के अलग अलग भागों में
शरीर के अलग अलग स्थानों पर फैल जाती हैं, और वहां संक्रमण करती हैं, ठीक है, और वहां संक्रमण करती हैं। तो शरीर के अलग अलग स्थान पर ये फैल जाएंगी और जहां तक फैलेंगी वहां पर भी ये संक्रमण करने का काम करेंगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर। बोलो क्लियर है? फटाफट से बताओ, फटाफट से, ठीक है ना? इसे ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। इसी में होता है ब्लड कैंसर, ठीक है, ये सभी कैंसर इसी के अंदर आता है। दर्द भी करता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दर्द करता है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। ट्यूमर जो होता है वो शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है, तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। चलो ठीक है। और एक चीज और, इस क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। इस क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेन जो कैंसर है वो यही है, रेड लाइन इसमें बना देता हूं। मेन जो कैंसर है वो यही है। बेनाइन ट्यूमर तो बेचारा मस्सा है, बस मस्सा तो सबको होता है ना। मस्सा तो दर्द नहीं करता, लेकिन यह बड़ा दर्दनाक होता है, यह बड़ा घातक होता है। तो जितने जो कैंसर तुम सुन रहे हो वो सब आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है ना। चलो यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े, बताओ। चलो भैया बढ़े आगे। है ना, उपचार अगर देखें, उपचार, कैंसर रोग का उपचार, कैंसर रोग का उपचार क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है? तो पहली जो क्रिया है वो है शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ठीक है। पहला क्या है? वो है शल्य चिकित्सा, ठीक है, शल्य चिकित्सा, ठीक है। देखो इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हो, मैं ऐसे छोटा सा लिखवा दूं ना, आप ऐसे लिख सकते हो कि कैंसर रोग के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, जिसमें उसको काट कर शरीर से हटा दिया जाता है, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हो इसमें, मैंने बता दिया। शल्य चिकित्सा, जिसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? सर्जरी बोलते हो ना, ठीक है। सर्जरी तो यही होता है, सर्जरी, सर्जरी, ठीक है। शल्य चिकित्सा, बोलो क्लियर है, ठीक है। जो शल्य चिकित्सा होगी तो सर्जरी के थ्रू उसको काट काट करके हटा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा आती है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि उसके शरीर को रेडिएशन दिया जाता है। जैसे एक्स रेज में रेडिएशन होता है, वाई रेज में एक्सरे होता है ना, अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन, तो रेडिएशन के द्वारा उसको मारा जाता है, ठीक है। अबे भैया रुक जाओ थोड़ा सा यार, अल्सर अलग होता है, अल्सर का मतलब तो होता है घाव, ठीक है ना। तीसरा होता है प्यारे बच्चों वो इस समय की सबसे अच्छी प्रक्रिया है, जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी। तो ये कैंसर कभी भी किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके प्रति सजग रहें, जानकार रहें, और अगर कहीं पर सेल बॉडी के अंदर कहीं पर अनवांटेड ग्रोथ हो रही है तो उसकी पहचान करें और उसको हल्के में ना लें, उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और मिलें, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, है ना। और फिर एक तरीके से इसको और, है ना, इसको एक और तरीके से करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? एक हो गया शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, और एक होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यून सिस्टम के थ्रू कैंसर को ठीक किया जाता है, ठीक है ना, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही उसको ठीक करने का काम करता है। ऐसा हम अपने इम्यून सिस्टम को बनाते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही उस रोग को ठीक करने का काम करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लोग इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं, है ना, इसमें उपचार के लिए, कैंसर रोग के उपचार के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। बताओ क्लियर है? कैंसर भी आज आपका खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मान लो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा फिर, ठीक है। चलो गिल्टी भी हो सकता है भैया, नहीं गिल्टी विल्टी नहीं, गिल्टी नहीं, मतलब मान लो ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, कल यहाँ पे हल्का सा दाना निकले, मैं उसको खुजला दूं, फिर परसों बड़ा हो जाए और फूल जाए और फूल जाए, फिर फूलता रहे, लगातार वृद्धि करती रहे, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ की सेल, सभी सेल, ठीक है, बॉडी की पूरी सेल क्या है? कंट्रोल होती है। अगर वो सेल ग्रोथ करने लगी तो आउट ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है, ग्रोथ होने लगेगी भैया, तो वो बना देगा क्या? कैंसर। फिर यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ की कुछ कोशिकाएं शरीर के किसी और भाग में पहुंच जाएंगी, वहां बनाएंगी। इस घटना क्या बोलते हैं? घटना को मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। क्लियर है ना, है ना। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताइए। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मतलब जो ब्रेस्ट है, ठीक है, ब्रेस्ट पहले तो ठीक रहेगा, बट ब्रेस्ट में कुछ गांठें बनने लगेंगी, कुछ ज्यादा गांठें बनने लगेंगी, हल्का सा दर्द होने लगेगा, ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है। साइज का इशू होने लगेगा, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रेस्ट अलग होगा, बट अगर उसमें कैंसर है तो अलग होगा, है ना। तुम्हारा देखो, तुम्हारा नॉर्मल जो ह्यूमन माइंड है बिल्कुल फ्रेश रहता है, सुबह उठते हो आराम से, ठीक है। अगर तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारी बॉडी में कोई दिक्कत है ना, तुम्हारी बॉडी में कितना दिक्कत है, तो भाई तुम क्या होगा? तुरंत तुम्हारा ब्रेन को लगेगा यार दर्द का मुट्ठा, भाई ये हुआ,
इसी तरह ब्रेस्ट है तुम्हारा, नॉर्मल ब्रेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है या हो रही है जिसे तुम्हें लगता है ये नई है, ये क्या है, ये नई हो रही है, पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, तो वो ध्यान देने वाली बात है और वो कैंसर हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, हमारी शुभकामनाएं साथ में है और कुछ दिन के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो, तो हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो नमस्कार, हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन और शानदार क्लास में, जिसका नाम है चैप्टर का मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे। और चलते हैं हम लोग, पढ़ाई शुरू करते हैं भाई, ठीक है। टॉपिक क्योंकि हम लोग अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, कल हम लोग पढ़ रहे थे उपार्जित प्रतिरक्षा, कल मतलब पिछली वाली क्लास में, ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हमने क्या बोला था, जल्दी से बता दो मेरे भाई, उपार्जित प्रतिरक्षा को क्या बोला था, वो बोला था एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनिटी, ठीक है, डन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए, जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ना, ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद हमें मिलती है, ठीक है, ऐसी प्रतिरक्षा जो हमको जन्म के बाद मिलती है, आप सभी को जो है क्या है, काउंटडाउन तो सब सही है भाई, डन। चलो, प्रणाम आप सभी को, गुड आफ्टरनून आप सभी को, ठीक है। तो जो जन्म के बाद मिलती है ऐसी प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, हमने इसको देखा है, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा में, ठीक है, किसमें, तो उपार्जित प्रतिरक्षा में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं, है ना, भाग लेती हैं उपार्जित प्रतिरक्षा में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। पहली जो है वो कौन सी है, पहली जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। सुना है नाम कभी? यस या नो में जवाब दो सभी लोग, बताओ नाम कभी सुना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से करो। हाँ, लिम्फोसाइट कोशिकाएं, यस सर सुने हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी क्या है, वो है एंटीजन के, है ना, एंटीजन के विरोध में, ठीक है, एंटीजन के विरोध में बनी एंटीबॉडी। तो एक है आपकी क्या, एक है आपकी लिम्फोसाइट कोशिका जो क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है ना, शरीर की रक्षा करती है। और दूसरी चीज क्या है, वो है एंटीबॉडी, ठीक है ना। अरे ये तो सही से नहीं लिख गया, क्या लिखना है, वो लिखना है एंटी, है ना, बॉडी, डन। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया प्यारे दोस्तों एंटीबॉडी। बोलो क्लियर है ना। यस भैया सुनते हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, अब देखो, जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है ना, वो भी दो प्रकार की होती है। क्या होती है कि लिम्फोसाइट कोशिका, लिम्फोसाइट कोशिका, ठीक है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट कोशिका कहां पर पाई जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पाई जाती है, ठीक है। दो प्रकार की होती है, जिसमें से पहला और दूसरा, ठीक है। पहली क्या है, वो है आपकी जिसको बोलते हैं बी, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और दूसरा जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट कोशिका कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो लिम्फोसाइट जो सेल होती है वो मेनली आपकी दो प्रकार की ही होती है। बताओ क्लियर है, ठीक है, बताओ, है ना। ये दोनों क्रियाएं ये दोनों लिम्फोसाइट क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को, ठीक है। अच्छा, नोट्स बनाने का टाइम दीजिए, ले लो भैया, लिखो 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 लिखो, सब लोग लिखो, ठीक है। ये लो, हट गए भैया, ठीक है, डन। ये जो कोशिकाएं बनती है ना, ये सभी कोशिकाएं आपकी बनती हैं अस्थि मज्जा में, लिम्फोसाइट की सेल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, हीमोपोइसिस, ठीक है, जो है सॉरी हीमेटोपोइसिस, ठीक है। लिख गया, लिख गया, ठीक है, लिख गया। यह सभी कोशिकाएं, यह सभी कोशिकाएं, अब इसको लिखो आगे से, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। यह सभी कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं, अस्थि, है ना, अस्थि मज्जा में बनती हैं। इसके बनने की प्रक्रिया को, ठीक है, इससे, इसके बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोएसिस, है ना, हेमेटोपोएसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हेमेटोपोएसिस कहेंगे। लिखिए जल्दी से, है ना। सर जी बाबा सिर दर्द की दवाई बताइए। तुम लोग को क्या मैं डॉक्टर लगता हूँ, तुम लोग को मैं डॉक्टर लगता हूँ, मैं नहीं दवा बता रहा, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो अस्थि मज्जा में बनेगा और फिर वो थाइमस में पहुंच जाता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस में पहुंच जाता है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट आपका मेन ही दोनों बनते हैं कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, बोन मैरो, आपने सुना होगा, है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता